हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपके चरणों में आते हैं, आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। इस सुंदर से रात्रि के समय जितने भी मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुनने के लिए और वचन को सुनने के लिए आए हुए हैं पिता, उनके जीवन में आप उनको ढेरों बरकत और आशीष देंगे। जितने लोग पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं खुदा आपके वचन पर और आप पर पिता परमेश्वर, उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक मसीह भाई बहन जन को, जितने भी मसीह भाई बहन आपके वचन से प्रेम करते हैं, मेरे प्रियो आज हमें विश्वास रखना है। आज हम बहुत हालातों से, बुरे हालातों से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि आज हमारे देश में, आज हमारे समय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन एक ही है कि हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है और उसके वचन को ध्यान से सुनना है। आज हम जानते हैं कि आज हमारे खाने पीने के लिए भी हमारे पास आज बहुत कुछ कम बचा हुआ है। आज जितने लोग डेली वर्क करके और काम करके अपने पेट को पालते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको भूखा नहीं रखेगा, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। इस सुंदर से रात्रि के समय जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, उनको परमेश्वर बरकत और आशीष देने चाह रहा है। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आज हमें बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मसीहों को जोड़ना है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम चिंता करके कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और हम क्या, कोई भी संसार का, इस व्यक्ति का, सृष्टि का कोई भी व्यक्ति हो, वो चिंता करके अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। यदि आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आई हैं तो उसका सलूशन परमेश्वर हमें देगा, हमें बरकत देगा। तो ये बातें उन लोगों के लिए है जो बिलीव करते हैं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर आज नहीं तो कल मेरी जिंदगी में मुझे बरकत देगा। मेरे समय के अनुसार जब मेरे जीवन में परमेश्वर ने कहा है, जैसे सबोपदेशक के अध्याय 3 में जैसे परमेश्वर ने कहा था, वहाँ पर लिखा है कि हर एक चीज़ का समय मैंने निर्धारित किया है। यदि आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, आज हमारे पास खाने के लिए नहीं है, आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, आज हमारे पास किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आज हम बीमार हैं, आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, पीड़ित हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, आगे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक चीज़ का समय मैंने निर्धारित किया है, समय के अनुसार मैं तुझे वो हर एक वस्तु दूंगा, हर एक चीज़ें, और तुझे मैं अच्छे स्वस्थ रखूंगा। इसीलिए हमें प्रार्थना करना और वचन को ध्यान से सुनना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज बहुत मसीह भाई बहन होते हैं जो भागते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। मैं कहता हूं कि आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। आज आपका मन यदि कह रहा है तो आप इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना, एक भी सेकंड के लिए आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, यदि एक भी वचन आपके जीवन में लग गया तो आपके जीवन में परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आपके मन में यदि एक वचन भी बैठ गया तो परमेश्वर आपको उसको ढेरे बरकत, आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि शाम के वक्त जब भी तुम सोते हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूँ और वो तेरी रक्षा और सुरक्षा करते हैं और तुझे भी ढेरों बरकत और आशीष देते हैं। तो क्या आज हम उसके वचन पर बिलीव नहीं करते हैं? जैसे परमेश्वर ने कहा, भजन संहिता अध्याय 91 में कहा है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज यदि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों पर बैठ करके प्रार्थना करते, विनती करते, हर एक गुनाहों को, अपराधों को मानते हुए, तो क्या वो हमारे अपराधों और गुनाहों को नहीं क्षमा करेगा? और क्या उसकी छत्र और छाया में हम नहीं पलते हैं? तो इसीलिए हमें विश्वास रखने की आवश्यकता है। विश्वास के द्वारा हम दुनिया को जीत सकते हैं और उस परमेश्वर को जीत सकते हैं। इस बात को याद रखना, क्योंकि पिता कहता है कि मेरे वचन को याद रखना और मैं तुझे छुड़ाने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। आज हमें जिस तरीके से इजराइलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया था, आज उसी तरीके पूरे संसार को परमेश्वर छुड़ाएगा। आज वो किसी भी प्रकार की बीमारी से, किसी भी प्रकार के वायरस से, किसी भी प्रकार के कोविड-19 के वायरस को लेकर के आज जितने भी चिंतित हैं, जितने भी पीड़ित हैं, जितने भी हताशा और निराशा का सामना कर रहे हैं, खुदा आपको छूने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है। हम जानते हैं कि आज हमारे जीवन
में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दिक्कत हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसका सलूशन ये नहीं है कि हम रोते रहें, बिलखते रहें, चिल्लाते रहें, भागते रहें, दौड़ते रहें। नहीं, उसका सलूशन सिर्फ यही है कि अपने घर में बैठिए, शांत बैठिए और वचन को ध्यान से सुनिए। और यदि आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल के वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और प्रार्थना करें, क्योंकि आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको बरकत देगा। और हर एक मसीह भाई बहन जन परमेश्वर के वचन को लेकर के आज ध्यान से सुनेगा। और हर व्यक्ति कमेंट के माध्यम से बताएगा कि आपके जीवन में क्या इस समय समस्या है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, परमेश्वर किस रीति से आपके जीवन में काम करता है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपके बेटे और बेटियां कैसे हैं, आपका बिजनेस, आपका घर, आपका परिवार कैसा है। तो परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। तो आज हमें क्या करना है, बिल्कुल भी शांत होइए। आप सभी से मैं कहता हूँ, जितने भी मसीह भाई बहन इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आप शांत हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने के लिए आए हैं, आपको बरकत देने के लिए आए हैं। आप शाम को सो नहीं पाते हैं, रात भर चिंतित रहते हैं, उठ के बैठते हैं अपने बेड से, अपने बिस्तर से, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू आज ध्यान से सुनेगा परमेश्वर के वचन को तो आज चिंतित नहीं करेगा, आज अपने आप ही परेशान नहीं होगा, हताश नहीं होगा, निराश नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन जानता है कि आज किसके मन में क्या बातें चल रही हैं, आज क्या आप सोचते हैं, आपके आंसू बहते हैं, आप रो रहे हैं, आप चिंतित हैं, आप हताश हैं। मेरी जितनी बहनें हैं, आज वो परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने कहा था, यशायाह के द्वारा लिखा गया था 43 में, और परमेश्वर ने कहा था, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। जब यहाँ पे यशायाह के द्वारा लिखा गया था, परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस बात को याद रखना है। उसी तरीके परमेश्वर आज पूरे सृष्टि पे है। जब से प्रभु यीशु मसीह आए तब से हमारे जीवन का उद्धार हुआ, हमें ढेरों बरकत और आशीष मिली, और उसके नाम से हम महिमा करते हैं, आज्ञा देते हैं। हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा था कि याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। याद हमारे जीवन में लागू होता है जब से परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, आज से 2000 वर्ष पहले ज़्यादा हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि आज हमें आशीषित करेगा, आज हमें बरकत देगा। यदि आज इतने पूरे संसार में प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, अनेकों प्रकार के कार्य सफल होते, अनेकों प्रकार के दुष्ट आत्मा, अनेकों प्रकार की बीमारियां, अब बहुत ढेर सारी बीमारियां मनुष्य के जीवन से जाती हैं। आप देखते हैं तो आपके जीवन में यदि आप चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से इस वचन को सुनना होगा और प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको बुलाया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है, तू मेरा है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर के चले तब मैं तुझे न डूबने दूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज वो हमारे हर एक बुरे हालातों में, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स में वो हमारे संग है। तो आज हमें क्या भयभीत होना चाहिए, आज हमें चिंतित होना चाहिए नहीं, क्योंकि सिंपल से बात है, परमेश्वर ने कहा कि मत डर क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने वाला तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। तो आज हमें किसी भी बात को लेकर के बिल्कुल भी कतराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी हमें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उस पर हम बिलीव करते हैं जिसने हमें जीवन दिया है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, जो उसे तानने वाला, जो आकाश को तानने वाला और सृष्टि को सृजने वाला आज जो परमेश्वर है वो हमें बचाने वाला है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुझे सांसें दी हैं। यदि परमेश्वर एक सेकंड के लिए आपकी सांसें को रोक दे तो क्या आप जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप मेरे बेटे और बेटियां हैं। तो इसीलिए मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करेंगे। तो चलिए आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें बरकत और आशीष देने जा रहा है। किसी भी प्रकार से आप पीड़ित हो, किसी प्रकार से आप चिंतित हो, परेशान हो, हताश हो, निराश हो, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तो चलिए सभी लोग धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ
साथ। उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने लोग जुड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इस कलीसिया को बढ़ाइए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, दूसरों से बताइए कि इस कलीसिया में चलिए, आपको प्रभु आशीषित करेगा। आज लाखों गवाहियाँ हैं, लाखों परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं, बिलीव करने वाले हैं, भरोसा रखने वाले हैं, खुदा आपके जीवन को छूने वाला है। इसीलिए आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और प्रभु का सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे। पिता परमेश्वर, जिस समय प्रार्थना करने आए हुए हैं पिता परमेश्वर, इनको ब्लेसिंग करें, आशीष करें, इनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु नासरी के नाम से हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको परम पिता परमेश्वर आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों को पर परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के अंधकार के बल दूर करी यीशु नासरी के नाम से और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है उसे प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परम पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आग के द्वारा पिता परमेश्वर, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेकों प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखाम सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से वक्त दूर यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के घटिया से रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से। हर देर रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख करके अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख करके यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों को सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से, उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर,
उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जाए। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए। आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही। यीशु नासरी के नाम से हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी, उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर के आज्ञा दीजिए। किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों ना हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों ना हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, यीशु नासरी के नाम से वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली। यीशु नासरी के नाम से छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर। हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने चाह रहा है। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा है, पिता ने उसकी जिंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था, तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया। पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया। यीशु नासरी के नाम से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है, यीशु नासरी के नाम से उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हुई यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर के कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर। मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया। और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारे हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, हर वो शैतान आपकी जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि आज आप विश्वास कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।